चित्तम मंत्र, चित्त और कुछ नहीं है दोहराव के अलावा। मंत्र माने वो जो दोहराया जाए। चित्त और कुछ नहीं है दोहराव के अलावा, और जो कुछ भी आप लगातार दोहराते आए हैं वही चित्त बन जाता है। जो कुछ भी जीवन में लगातार पुनरुक्त होता रहा है वही चित्त बन जाता है। चित्त और कुछ नहीं है, जो ही लगातार होता रहा है वही हम हो जाते हैं। इसी कारण बुद्ध ने कहा था तुम और कुछ हो ही नहीं अपने विचारों के अलावा। कहते थे अपने विचारों को बदलो तुम भी बदल जाओगे। अभी बात बड़ी अजीब है। कहीं हैं एक और तो हम कहते हैं कि मैं वो हूँ जो नित्य है, जो बदल ही नहीं सकता, शाश्वत है, और बुद्ध इसकी बिल्कुल उल्टी बात कह जाते हैं। वो कहते हैं तुम अपने विचार हो, विचार बदलो तुम बदल जाओगे। बुद्ध यही कह रहे हैं कि चित्त मंत्र है, तुम वही हो जिसको तुमने बार बार दोहराया है। तुमने बार बार दोहराया है कि तुम ज्ञानी हो। तुम ठीक, जो तुम मंत्र की तरह दोहराते हो वैसे ही हो जाते हो, वही जीवन हो जाता है तुम्हारा। उसके आगे जो है बियॉन्ड ट्रांसेंडेंटल, उसकी तो तुम्हें वैसे भी कोई खबर नहीं, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। बुद्ध इसीलिए बियॉन्ड की बात ही नहीं करते। कहते क्या ये हिपोक्रेसी, ट्रांसेंडेंटल, परलोक, सीधी अभी की बात करो, अभी की जो सामने है, और हम जानते नहीं कुछ। जिस भी चीज को बार बार मन में दोहराओगे वैसे ही हो जाओगे। हाँ हाँ, वो रेपिटेशन हो जाते हैं। राम कैसे होंगे? राम को जानते हैं क्या? वो राम तो नहीं जानते, तो रिपीट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ रेपिटेशन हो जाते हैं। जो बार बार राम 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 करेगा वो क्या बन जाएगा? वो रेपिटेशन बन जाएगा। भाई अगर तो मैं राम को जानता हूं, कबीर भी राम की बात करते थे लगातार और दिन रात राम ही राम करते थे, यही करते थे कबीर। कबीर राम से किसी का नाम नहीं लेते थे। पर कबीर का राम बन जाना बिल्कुल दूसरी घटना है। तो कबीर जब राम कह रहे हैं तो उनके आत्मज्ञान से निकला है, वो दोहरा भर नहीं रहे हैं, वो सुमिरन है, वो सुरति है, वो मंत्र नहीं है। कबीर का मंत्र कबीर के लिए मंत्र नहीं है। कबीर तो राम से लड़ाई भी कर लेते हैं। कबीर राम को मंत्र की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। किसी ने कबीर से कहा था मंदिर है बड़ा, वो है, सब जाते हैं करते हैं, तुम भी जाओ। मंदिर में परिक्रमा की जाती है कई बार, घूमो परिक्रमा करो। कबीर ने ली जमाई है, मतलब ली कि नहीं ली, बात समझिएगा। बोलते हैं उठूं बैठूं परिक्रमा। अरे तुम जाओ, तुम्हें ज़रूरत है, हम उठते बैठते हैं, यही हमारी परिक्रमा है, हम जो कर रहे हैं वही है। राम मंत्रम मीन्स राइट थिंकिंग। राम कोई मंत्र नहीं हो सकते। राम कोई मंत्र नहीं हो सकते। सर यहाँ पे मंत्र का मतलब निकाला जा रहा है, मेरे हिसाब से ये है कि चित्तम मंत्र मतलब माइंड इज नथिंग बट रिपीटेशन। माइंड इज नथिंग बट रिपीटेशन। तो ये वो मंत्र नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि वो वही मंत्र है। हर मंत्र दोहराने के लिए तो दिया जाता है। मंत्र और का क्या करते हो? जाप ही तो करते हो। मंत्र का जाप ही तो करते हो। मंत्र का जाप ही तो करते हो। इसी को देखने का दूसरा तरीका भी है, वो भी समझो। वो ये है कि मंत्र को एक तो दोहराव के तरीके से देख सकते हो, दूसरा उपाय के तरीके से देख सकते हो। उपाय मंत्र, जैसे पूछते हैं ना किसी कई बार कि व्हाट इज योर सक्सेस मंत्र, कैसे करा, द मेथड। तो सारे मेथड चित्त से ही निकलते हैं। सारे मेथड चित्त से ही निकलते हैं। सारे उपाय, तुम्हारी हर हरकत वो चित्त से ही निकलती है। अब वो बात भी दो तरीके से जाती है। चित्त अगर उल्टा पुल्टा है तो उपाय भी उल्टे पुल्टे होंगे, और चित्त अगर ठीक है तो उपाय भी सारे ठीक होंगे। कुछ दिन पहले, मतलब 1.5-2 महीने पहले एक बात हुई थी, ध्यान की स्थिति के 3 वेज है। तो फर्स्ट वन वाज द रिपीटिशन। तो क्या ये भी अवेयरनेस? ये वो वाला रेपिटेशन नहीं है, ये सुमिरन वाला है।
ये वो वाला रेपिटेशन नहीं। देखो रेपिटेशन दो तरीके से होता है। ये पंखा क्या कर रहा है दिन रात? रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और हम क्या कर रहे हैं 3 साल से संडे को? क्या कर रहे हैं? 9 बजे आते हो, 11 बजे चना खाते हो, 1 बजे घर चले जाते हो, क्या कर रहे हैं? अंतर समझ में आ रहा है दोनों रेपिटेशन में? नहीं समझ में आ रहा? सर वो आने और जाने के बीच में कुछ लेके जाते हैं। रिपीट ही तो कर रहे हैं, यही तो बैठते हैं। हाँ, हर बार every time सेशन I'm तो getting something else. Yeah, something more. ये भी हर बार जब चलता है तो यहाँ कुछ नए लोग बैठे होते हैं, कुछ नया डिस्कशन हो रहा होता है। वो ना बदल रहा है, वो तो वही कर रहा है जो कर रहा है। बस ठीक। इसमें चेतना नहीं है, हमारी चेतना में विकास हो। पर रेपिटेशन ही है। जिस हद तक वहाँ रेपिटेशन है उसी हद तक यहाँ भी है। वैसे तो वहाँ भी कुछ फ्लक्चुएशन है, कभी 238 वोल्ट वोल्टेज आता होगा, कभी 260 वोल्ट भी आ जाता होगा। थोड़ा बहुत तो बदलाव उधर भी हो रहा है, पर जितना रेपिटेशन नीचे है उतना ही ऊपर है, वहाँ भी है। पर दोनों रेपिटेशन में कुछ अंतर है ना? क्या अंतर है? क्या अंतर है? चित्त का बदलाव, कुछ सीख के जाओ। वो कब आएगा? हो रहा है निरंतर। आपसे पूछ रहा हूँ। निरंतर हो रहा है। उसके रेपिटेशन में उसका कुछ नहीं है। एक रेपिटेशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें मैं सतर्क होके, जागरूक होके अपने ही जालों को काटने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कोशिश भी निरंतर है, इस कारण रेपिटेटिव लगती है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई रोज़ सफाई करे तो सफाई रेपिटेशन है, पर वो सफाई रोज़ चाहिए क्योंकि धूल भी रोज़ जम रही है। और वो अंधी सफाई नहीं है कि अंधा लेकर के झाड़ू इधर उधर कर दिया, जहाँ गंदा है वहाँ साफ़ कर रहे हैं। उस सफाई में एक चेतना है, जानने का भाव है। तो दिखने में वो रेपिटेशन ही लगेगा, पर है नहीं, कुछ और चल रहा है। दिखने में एक सी ही बात लगेगी, पर है नहीं। ये आपने संवाद में उस दिन अपार को जो बताया था, कुछ ऐसा लग रहा है मूवमेंट उस रूम के भीतर ही है, और वो और ज़्यादा अंदर रूम में जा रहे हैं। एक दूसरी मूवमेंट हो सकती है विच इज़ टूवर्ड्स द डोर टू गो आउट ऑफ द रूम। जो भी होगा हमेशा मन के भीतर ही तो होगा ना। चित्त मंत्र जो भी होगा हमेशा मन के भीतर ही होगा। उसी मन में मन ही तो आपका दोस्त है और मन ही आपका दुश्मन भी है। लेकिन जो होगा वो मन में ही होगा, चाहे दोस्ती कर लीजिए चाहे दुश्मनी कर लीजिए। सर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो थ्योरी थी, जैसे कि वो रिपीटेटिवली आप किसी और किसी चीज़ को थॉट में बार बार लेके आओगे तो वो आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ वो है, बिल्कुल है। इसी तरह का रिपीटेशन होगा। लेकिन सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अटेंशन बहुत जरूरी नहीं है, या इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड्स योर थॉट्स। आप जिस चीज़ का बार बार विचार करोगे किसी न किसी रूप में आप उसको जीवन में आमंत्रित कर लोगे, ये बात पक्की है। इन्वॉल्वमेंट ही तो है थॉट्स से। हाँ इन्वॉल्वमेंट है, उसमें टेंशन नहीं है। अच्छा, टेंशन नहीं, दिस इन्वॉल्वमेंट विद द थॉट्स। आप जो भी बार बार सोचोगे, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप जिस चीज़ का बार बार विचार कर रहे हो वो किसी न किसी रूप में आपके जीवन में आ जाएगी। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिस चीज़ की बार बार इच्छा करो, कामना करो, मिल जाएगी। कुछ और कहा जा रहा है यहाँ पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है कि दिन रात बैठ करके आप ध्यान करोगे 2 करोड़ मिल गया तो एक दिन अचानक 2 करोड़ आप अट्रैक्ट होकर आपके पास खींचा चला आएगा। इसका अर्थ कुछ और है। इसका अर्थ ये है कि आप दिन रात अगर रुपए पैसे का ध्यान कर रहे हो तो पक्का है कि आपका जीवन लालच से सड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब है। एक्टिविटीज ही वैसी ही करेंगे। आपकी हर एक्टिविटी ऐसी ही हो जाएगी जिसमें लालच बैठा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब नहीं है कि मुझे कोई पसंद आ गई है और दिन रात बैठ के उसको जपता हूँ तो एक दिन वो सामने खड़ी हो जाएगी ना। इसका यही अर्थ है कि तुमने अब दिमाग में बीमारी पाली है, जीवन अब बीमार होगा। यू हैव अट्रैक्टेड डिजीज़।
You have attracted disease.